क्योंकि तामीर इजी है। अस्सलामुअलैकुम। तामीर के साथ मैं हूं नजफ राजा। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम स्टेयर्स पे बात करेंगे। किसी भी इमारत या घर में जो सीढ़ियां हैं, स्टेयर्स हैं, बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, क्योंकि इसकी मदद से आप एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे बाआसानी चले जाते हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी स्टेयर्स जब आप चढ़ते हैं या उतरते हैं तो बहुत थकावट महसूस होती है और कभी कभी बाआसानी चढ़ जाते हैं। ये क्या माजरा है? इसका मतलब कि कुछ कंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका खास ख्याल रखा जाता है, जिसकी वजह से आप सीढ़ियों को एक आरामदेह एक तरीकेकार बना सकते हैं एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने का। ये तमाम सवालात आज हम पूछेंगे अपने गेस्ट से कि बेसिकली किस तरह स्टेयर्स की कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए कि उसकी मजबूती में इजाफा हो सके और वो बाआसानी एक जगह से दूसरी जगह किसी इंसान को ले जा सके। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं अली मुख्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आज आपने हमें वक्त दिया। जी, थैंक यू सर, जी। हम जानना चाहेंगे स्टेयर्स, ये जो स्टेयरकेस है ये क्या है? अगर आप इसकी इम्पोर्टेंस पर नज़र डालें तो। जी, बेसिकली जो स्टेयर और स्टेयरकेस ये 2 फ्लोर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए बनाई जाती है और जो हमारी मूवमेंट है उसको फैसिलिटेट करने के लिए ये बनाई जाती है। अच्छा, अली साहब बताइएगा कि इसके फीचर्स क्या हैं? जी, जो स्टेयर के फीचर्स हैं जिसमें सबसे पहली एक चीज़ आ जाती है ट्रेड। ट्रेड जौन-सा सीढ़ी का हॉरिज़ॉन्टल पोर्शन जौन-सा होता है उसको हम ट्रेड कहते हैं। ठीक है। ये नॉर्मली 10 से 13 इंच के दरमियान ट्रेड होता है। इस तरह ही दूसरा एक एलिमेंट होता है स्टेयर में जो जिसको हम कहते हैं राइज़र, जो इसका वर्टिकल एलिमेंट होता है उसको राइज़र कहते हैं। अच्छा, ये 5 से 7 इंच के दरमियान इसको रखा जाता है। ये राइज़र और ट्रेड की जो कॉम्बिनेशन है, अच्छा, इस ये डिफ़ाइन होती है इसकी हाइट और जो इसकी विड्थ है ना, ये कहाँ पे आप सीढ़ी बना रहे हैं, लगा रहे हैं, उसके मुताबिक ये डिफ़ाइन होती है। जैसे कि अगर आप हॉस्पिटल और ऐसी जगहों पे इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे बूढ़ों का या बीमारों का आमदोरफ़्त ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि जी राइज़र की हाइट थोड़ी-सी कम कर देते हैं, ठीक 5 है। इंच के करीब कर देते हैं और इसी तरह ही ट्रेड बड़े कर देते हैं ताकि उनको उतरने में या सीढ़ी को चढ़ने में आसानी हो। इस तरह ही जो घरों में नॉर्मली हम 6 इंच का राइज़र यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरह और जो ट्रेड यूज़ कर रहे होते हैं वो 12 इंच के करीब होता है। इस तरह एक और एलिमेंट होता है जो अक्सर आपने देखा होगा सीढ़ियों पे हम मार्बल या ग्रेनाइट लगाते हैं तो उसके एजेस की नोजिंग होती है। वो एक नोजिंग की जाती है। अच्छा, एक और सीढ़ी का जो एलिमेंट ख़ास है जो बहुत ज़रूरी है सीढ़ी बनने के बाद जो सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है। सीढ़ी के किसी एक तरफ या दोनों तरफ हम हैंडल लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये इसका एक बुनियादी मकसद एक सेफ्टी है। दूसरा ये फैसिलिटेट भी करती है, इसको पकड़ के आप ऊपर चढ़ना या उतरने में वो आपको आसानी हो आसानी हो जाती है। जाती है। इसी तरह एक और एलिमेंट जौन-सा है जिसको हम कहते हैं लैंडिंग। अच्छा, लैंडिंग क्या होती है? लैंडिंग कोई हर 8-10 स्टेप के बाद एक सीढ़ियों में हमें एक स्टे दिया जाता है जिसको उसकी राइज़र की हाइट तो नॉर्मल राइज़र्स की तरह आ रही होती है, पर जो उसकी विड्थ होती है वो तकरीबन 3-4 सीढ़ियों के बराबर होती है। तो ये एक क्या कहते हैं सीढ़ियों में ब्रेक दी जाती है जिसको हम लैंडिंग कहते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए, जो सीढ़ियों के राइज़र्स हैं वो पूरी सीढ़ियों में उसकी हाइट बराबर होनी चाहिए ताकि अगर कोई बंदा अंधेरे में या आँख बंद करके भी उतर रहा है, चढ़ रहा है, तो उसको चढ़ने या उतरने में आसानी हो और गिरने का खदशा कम से कम हो। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी बताया था कि कुछ खास किस्म का शायद मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है जिसकी जी, वजह जी। से आरामदेह बन जाती है कभी-कभी सीढ़ी और कभी-कभी बहुत तकलीफ दे। तो अगर हम मटेरियल की बात करें तो किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल होना चाहिए स्टेयर्स में? जी, इसका सबसे पहले एक बुनियादी चीज़ तो मटेरियल की सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, वो तो एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू है। लाइक हम इसमें एमएस की स्टेयर भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसमें वुडन स्टेयर भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसमें कंक्रीट की स्टेयर भी यूज़, इवन कुछ जगहों पे ब्रिक मेसनरी की भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये डिपेंड करते हैं किस जगह पे लग रहा है, उसके मुताबिक भी मटेरियल फिर डिफ़ाइन किया जाता है कि जी किस किस्म की हम स्टेयर इसमें करें। लेकिन वन ऑफ द मेजर फीचर इसका जो-सा है वो आपका एस्थेटिक है, वो आपको डिफ़ाइन करेगा कि हमने कौन-सा मटेरियल इसमें यूज़ करना है। अच्छा सर, हम स्टेयर्स की बात कर रहे हैं तो हर इमारत या घर में हम डिफरेंट तरह की शेप्स देखते हैं स्टेयर्स की अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। तो बताइएगा कितनी टाइप्स होती हैं स्टेयर्स की? जी, इसकी स्टेयर्स की काफ़ी इकसाम है। जैसे मैं आपको एक-एक करके एक्सप्लेन करता जी, हूँ। जी। एक हम कहते हैं स्ट्रेट फ्लाइट जो स्टेयर है।
जो स्ट्रेट फ्लाइट होती है उसमें कोई टर्निंग नहीं होती, वो स्ट्रेट होती है एक लेवल से दूसरे लेवल बगैर किसी टर्निंग के। अच्छा, इसमें समटाइम हम लैंडिंग देते हैं और समटाइम लैंडिंग नहीं देते, तो उसको जिसमें लैंडिंग नहीं देते उसमें सिंगल फ्लाइट, उसमें सीढ़ी उसको कहते हैं। दूसरी एक टाइप आ जाती है कि जी एल शेप। एल शेप ये होती है कि जी हम उसके मिडवे में जाके एक लैंडिंग देते हैं, वहाँ से उसको 90 डिग्री पे टर्न कर देते हैं, तो वो एल शेप स्टेयर होगी। इसी तरह एक यू शेप होगी। जिस तरह हम एक 8 से 10 फुट के बाद जो पहली लैंडिंग आती है, उसके बाद हम उसको 180 डिग्री पे टर्न करके, तो वो यू शेप उसकी स्टेयर आ जाएगी। ठीक है। एक और टाइपोलॉजी है स्टेयर की जिसको हम कहते हैं स्पाइरल स्टेयर। स्पाइरल स्टेयर वो अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमती है और वो 2 फ्लोर्स को उसमें मिलाती है। इस केस में जो सेंट्रल पोस्ट होती है उसके करीब जो जो ट्रेड आ रहा होता है उसकी विड्थ वहाँ से कम होती है और आगे जाके उसकी विड्थ बढ़ती जाती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जी इसकी विड्थ जो ट्रेड की है वो इतनी हो कि पैर रखते वक्त वो आसानी हो ऊपर चढ़ते वक्त। अच्छा, एक और जो टाइप है उसकी स्टेयर की, वो कर्व शेप है। अच्छा, ये थोड़ा सा स्पाइरल से मिलती जुलती है, बट ये कर्व्ड होती है बिल्डिंग की और खूबसूरत भी लगती है नॉर्मली, जिसमें जब हम लॉन्ज वगैरह में और वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं ओपन स्पेसिस में, तो कर्व्स टाइप बिल्कुल ठीक। यूज़ कर रहे होते हैं। सही। अच्छा, एक हम कैंटिलीवर भी कहते हैं। कैंटिलीवर वो होती है जिसमें हम नॉर्मली स्लैब नहीं देते और सेंटर में बीम दे देते हैं, तो वो कैंटिलीवर स्टेयर आ जाती है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं जो स्टेयर्स की, जो हम घरों में या इंडस्ट्रियल या मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स या एजुकेशनल जगहों पे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा सर, हमने बहुत इन डिटेल जो है एग्ज़ाम डिस्कस किए। ये बताइएगा कि इस्तेमाल के एतबार से क्या हमें वेरी करता है, स्टेयर्स किस तरह की जी होनी बिल्कुल चाहिए? करती हैं जी। इसमें एक तो पहले होती है हमारी प्राइमरी स्टेयर, जिसको हम मेन स्टेयर भी कहते हैं। अच्छा, ये नॉर्मली हमारी लॉबी वगैरह में जो यूज़ होती है, घर की जो हमारी मेन सीढ़ी जो सी होती है उसको हम। दूसरा एक होती है फायर एस्केप स्टेयर। ये हम ऐसी जगहों पे लगाते हैं बिल्डिंग के बैक एंड पे, या जो इजी एसेसिबल हो और इवैक्यूएशन के लिए यूज़ होती है इन केस ऑफ फायर। आग लगने की सूरत में हम ये सीढ़ी यूज़ करते हैं। एक और स्टेयर होती है जिसको हम सर्विस स्टेयर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, सर्विस स्टेयर नॉर्मली जिस तरह हमारे अपार्टमेंट्स में, होटल्स में या इस तरह की जगहों पे इस्तेमाल की जाती है, जो मेंटेनेंस पर्पस के लिए भी यूज़ की जाती है, या जो डिफरेंट फ्लोर्स पे सर्विस करने के लिए, लाइक अगर आपको फूड सर्व करना है या बाकी सारी चीज़ें, तो वो सर्विस स्टेयर भी यूज़ करती है। ये डिफरेंट टाइप हैं जो यूजेज एरिया के हवाले से स्टेयर यूज़ होती हैं। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया और बहुत अच्छा लगा डिस्कस करके स्टेयर्स के हवाले से। क्योंकि जब भी आप किसी के घर जाते हैं ना, तो सबसे पहले आप लाउंज के अंदर अगर वो एक पार्ट होता है स्टेयर्स का, आप नोटिस करते हैं कि कितनी खूबसूरत है सीढ़ियाँ, जो एक मंजिल से हमें दूसरे मंजिल तक लेकर जा रही हैं। और हमने आपके सारे ही सवालात के जवाबात दे दिए होंगे, लेकिन अगर फिर भी कुछ रह गया तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या तामीर इज़ी की वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे नजफ़ राजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहनुमाई और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए tameereasy.com। क्योंकि तामीर इजी है।